बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको वर्किंग ड्राइंग के बारे में बताऊंगी। वर्किंग ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जो कि हम एक मशीन शॉप वाले को देते हैं ताकि वो उसको उस पार्ट को बना सके उसको देखकर, और ये इंफॉर्मेशन देती है पार्ट के बारे में या उसको डिफरेंट पार्ट्स को किस तरह से असेंबल करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। वर्किंग ड्राइंग रिलाई करती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में। इसके अंदर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होती हैं। उसके अलावा इसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी हो सकती है और भी दूसरी तरह की, जैसे सेक्शनिंग व्यूज़, वो भी हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। मकसद यही होता है कि कम्युनिकेट हो जाए कि पार्ट जो है वो किस तरह से, उसकी प्रोडक्शन कैसे होगी, वो बनेगा कैसे और वो असेंबल कैसे होगा। वर्किंग ड्राइंग की डेफिनेशन अगर कहें तो इट इज़ द ड्राइंग फ्रॉम विच अ डिज़ाइन इज़ बिल्ट। और ये ड्राइंग जो होती है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जब भी आप काम शुरू करते हैं और उसमें पैसों का लेन देन होता है तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ड्राइंग साइन करते हैं। साथ में कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये ड्राइंग ज़रूर आप साइन करते हैं, ये बताने के लिए कि इस तरह का पार्ट बनेगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस ड्राइंग के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। बहुत सारी जगह ये भी होता है कि जो आपका क्लाइंट होता है वो इतना ज़्यादा उसके पास ड्राइंग बनाने की फैसिलिटी नहीं होती, तो उसमें ये होता है कि आप जब उससे कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहे होते हैं तो आप खुद ही ड्राइंग बना कर देते हैं और फिर उससे उस ड्राइंग पे उसका अप्रूवल लेते हैं और सिग्नेचर कराते हैं। तो वर्किंग ड्राइंग के दो मेजर सब सेक्शंस हैं। एक जो है वो डिटेल ड्राइंग है और दूसरी जो है वो असेंबली ड्राइंग है। डिटेल ड्राइंग में मल्टी व्यू रिप्रेजेंटेशन होती है। मल्टी व्यू का मतलब है ऑर्थोग्राफिक व्यूज एक सिंगल पार्ट की, जिसमें उसके सारे डायमेंशंस लिखे होते हैं और उसमें मुख्तलिफ नोट्स होते हैं। असेंबली ड्राइंग जो होती है वो मुख्तलिफ पार्ट्स मशीन के होते हैं, उनको किस तरह से आपस में जोड़ना है वो बताती है कि वो और जोड़कर वो किस तरह से काम कैसे करेंगे। पोजीशन, उनकी रिलेटिव वर्किंग पोजीशंस क्या होंगी। वर्किंग पोजीशंस का मतलब है कि वो जब जुड़ जाएंगे तो फिर अगर उनके अंदर मूवमेंट होगी तो वो जब मूवमेंट होगी तो वो किन किन पोजीशंस में मूवमेंट होगी। जैसे अगर आप पंखे की मिसाल लें तो पंखे के अंदर आपके जो ब्लेड्स लगे होते हैं जब वो जुड़कर मूव करते हैं तो वो एक पूरा एक सर्कल बनाते हैं। तो वो जो सर्कल होगा जो अब बन रहा होगा वो भी आप असेंबली ड्राइंग के अंदर उसके भी शो करेंगे, उस सर्कल को भी शो करेंगे। इसका डिटेल ड्राइंग का पर्पस जो होता है वो ये होता है कि इंफॉर्मेशन उस पार्ट के बारे में और तमाम इंस्ट्रक्शन जो उसको बनाने के लिए आपको देनी है, जो भी उस बनाने के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है, हर इंस्ट्रक्शन के किस तरह से उसको काटना कैसे है, उसको फिनिशिंग कैसे करनी है, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो डिटेल ड्राइंग का हिस्सा होती है। असेंबली ड्राइंग जो होती है वो नंबर 1 कंप्लीटेड शेप ऑफ द प्रोडक्ट वो बताती है कि जब सारी चीज़ें असेंबल हो जाएंगी तो फिर ये पार्ट जो है वो कैसे लगेगा। और फिर ये ओवरऑल डायमेंशंस बताती है कि जब आपकी पूरी चीज़ें असेंबल हो जाएंगी तो फिर इसके कितने क्या डायमेंशंस होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हो रही होती है। जैसे आप अगेन जो छत पे आपका पंखा लगा हुआ है उसकी मिसाल ले लें तो उसमें जो उसके पंखे के पर हैं वो बीच में जाकर जब जुड़ते हैं तो उसमें जो अ, उसके अंदर जो नट्स हैं वो जो होल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। तो पंखे के अगर आप अलग अलग उसके पार्ट्स की डायमेंशन लेंगे तो वो मुख्तलिफ होगी, और जब और उनको ऐड करेंगे तो वो एक डिफरेंट चीज़ बनेगी, रिजल्ट डिफरेंट आएगा। लेकिन जब आप इन पार्ट्स को सबको जोड़कर और फिर उनका जब डायमेंशंस लेंगे तो फिर आपका एक मुख्तलिफ रिजल्ट आएगा। फिर ये आपको रिलेटिव पोजीशन ऑफ ईच पार्ट ये भी बताता है कि किस पोजीशन पे कहाँ क्या चीज़ रखी जाएगी। और चौथी चीज़ ये बताता है कि आपस में फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग वेरियस पार्ट्स। ये फंक्शनल रिलेशनशिप्स का मतलब है कि ये पार्ट, जैसे अगर आप आपने स्टफिंग बॉक्स अभी पढ़ा था तो स्टफिंग बॉक्स के अंदर जो स्टफ़ हम लोग करते हैं, जो उसके अंदर जो लाइनिंग रखते हैं उसकी रिलेशनशिप अलोंग विद जो उसके अंदर कवर प्लेट है उसकी क्या रिलेशनशिप है, उसके मकसद क्या होते हैं। तो मुख्तलिफ जो है पार्ट्स वो आपस में किस तरह से काम करते हैं। जैसे नट एंड बोल्ट है,
और वो नट जो है वो बोल्ट के अंदर आप उसको घुमाते हैं, स्क्रू को घुमाते हैं, तो नट एंड बोल्ट का आपस में एक रिलेशनशिप है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग वेरियस कंपोनेंट्स वो आपको असेंबली ड्राइंग बताते हैं। डिटेल ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? सब नंबर 1 जनरल इंफॉर्मेशन होती है जो कि टाइटल ब्लॉक में दी जाती है। फिर पार्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है। पार्ट्स की इंफॉर्मेशन में उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, ये दोनों जो है वो ऑब्जेक्ट्स के जो व्यूज होते हैं, आपके ऑर्थोग्राफिक व्यूज हैं, उसमें आप बता देते हैं। फिर स्पेसिफिकेशंस हैं। स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो आप नोट्स के अंदर देते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले ये कि किस कंपनी का ये पार्ट है, तो नाम, कंपनी का नाम। दूसरी जो चीज़ आती है कि ड्राइंग का टाइटल क्या है। अगेन अगर आपका पंखा है और उसका एक आप पर बना रहे हैं, तो उसका जो ब्लेड है, तो फैन ब्लेड जो होगा वो उसका टाइटल होगा। ड्राइंग शीट नंबर, आपके एक जो भी चीज़ होती है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनती है, तो हर ड्राइंग का जो शीट नंबर होता है, हर पार्ट का अलग अलग ड्राइंग होगी और हर ड्राइंग का एक शीट नंबर होता है। तो ड्राइंग का नंबर होता है बेसिकली, जैसे आप पेज नंबर देते हैं इसी तरह ड्राइंग शीट नंबर दिया जाता है। फिर नेम ऑफ द ड्राफ्टर चेकर, ड्राफ्टर वो शख्स होता है जो कि ड्राइंग को बनाता है, और चेकर वो शख्स होता है वो जो ये चेक करता है कि ड्राइंग सही बनी है या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। उन दोनों के नाम जो है वो ड्राइंग के शीट के ऊपर दिए जाते हैं। उसके अलावा जो है वो किन तारीखों में ये ड्राइंग बनी है, कि कब ये बनी है, कब ये चेक हुई है और कब ये अप्रूव हुई है, तो ये चीज़ें भी ड्राइंग के अंदर दी जाती हैं। चेक करने वाला और अप्रूव करने वाले दो मुख्तलिफ शख्स हो सकते हैं। जैसे ड्राइंग जो बनाता है वो एक ड्राफ्टर बनाता है, उसको एक इंजीनियर चेक करता है और उसका जो सुपरवाइज़र है, उस इंजीनियर का सुपरवाइज़र वो उसको अप्रूव करता है। फिर उसमें एक रिवीजन टेबल भी होता है। रिवीजन टेबल ये होता है कि अगर चेक करने वाले ने कोई चेंजेस करने का कहा है, तो वो फिर चेंजेस जो होती हैं वो एक रिवीजन टेबल में दी जाती हैं कि पहले इस ड्राइंग में ये बना था, अब उसको चेंज करके जो है वो ये कर दिया है। तो पहले जो चीज़ बनी थी वो रिवीजन टेबल में दी जाती है। इसी तरह को जो सुपरवाइज़र है फाइनल जो अप्रूवल से पहले वो कहता है कि नहीं, ये ड्राइंग में कुछ आप चेंजेस करें, तो वो सारे चेंजेस का ज़िक्र जो होता है वो रिवीजन टेबल के अंदर होता है। फिर यूनिट, यूनिट का मतलब है कि आपने उस ड्राइंग को इंचेस में बनाया है या आपने सेंटीमीटर्स में बनाया है। स्केल का मतलब है कि आपने उसी साइज़ का बनाया है या जो एक्चुअल पार्ट का साइज़ है, क्या आपने उसको बड़ा कर दिया है। जैसे अगर आप यूएसबी की ड्राइंग बनाते हैं, तो आप यूएसबी एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, तो ड्राइंग में आप इतना छोटी यूएसबी नहीं बनाएँगे, बल्कि आप उसको बड़ा करके बनाएँगे, स्केल अप कर देंगे। तो उसको वो फिर आप उसको बताएँगे कि आपने क्या स्केल दिया है। इसी तरह अगर कोई बड़ी चीज़ की आप ड्राइंग बनाएँगे, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है और गाड़ी की आप ड्राइंग बनाते हैं, तो आप उसको स्केल डाउन कर देते हैं, क्योंकि वो ताकि उसकी तस्वीर जो है वो पूरी एक पेज पर आ सके। इसी तरह मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, कि आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कर रहे हैं या आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, शेप जो है शेप 2 तरह से आप दिखा सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग के साथ भी दिखा सकते हैं और पिक्टोरियल ड्राइंग के साथ भी दिखा सकते हैं। पिक्टोरियल ड्राइंग का मतलब है 3D ड्राइंग, जैसे आपके आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है। इसके अलावा साइज़, साइज़ में आपके डायमेंशंस आ जाते हैं और टॉलरेंसेस आ जाती हैं। टॉलरेंसेस हम लोग लेक्चर नंबर 9 में इसको कवर करेंगे। स्पेसिफिकेशंस में आपको पार्ट नंबर, नेम और नंबर रिक्वायर्ड, हर पार्ट का एक नंबर दिया जाता है। जैसे आपके पंखे के मुख्तलिफ ब्लेड्स हैं, तो हर ब्लेड का एक नंबर दिया जाएगा। पंखे के बीच में एक हब बना हुआ है, तो हब का भी एक नंबर होगा। इसी तरह जो भी पार्ट मैन्युफैक्चर होता है, आपकी गाड़ी भी मैन्युफैक्चर होती है, तो हर पार्ट को एक नंबर दिया जाता है। जैसे आपके घर में जितने भी मशीन्स हैं, उनके हर पार्ट को एक छोटे से छोटे जो है वो चीज़ को भी उसकी उसको नंबर देते हैं, तो वो पार्ट नंबर कहलाता है। इवन स्क्रूज़ को और नट्स को भी जो है वो नंबर उसके दिए जाते हैं और उसको उसका नाम बताया जाता है कि ये जो पार्ट नंबर है इसका एक्चुअल में नाम क्या है और ये कितने लगे हुए हैं। जैसे अगर एक पर है, उसको जोड़ने के लिए आपके 3 जो है वो उसको स्क्रूज़ लगे होते हैं। 3 स्क्रूज़ एक पर के अंदर लगे होते हैं जो आपके पर को हब के साथ जोड़ते हैं। तो
वो जो 3 स्क्रूज़ हैं उन तीनों के जो है वो लिखा जाएगा कि एक पर के अंदर 3 स्क्रू चाहिए, या टोटल पंखे के अंदर आपको अगर 3 उसके पर हैं तो आपको 9 उसके स्क्रूज़ चाहिए। तो ये नंबर रिक्वायर्ड है कि 9 स्क्रू आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी आप लोग अगर कंपनी में, किसी कंपनी में जाकर कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और आपके पास कोई भी चीज़ आती है तो हर पैकिंग के साथ ये चीज़ें ज़रूर आती हैं उसको, कि पार्ट नंबर, नेम और नंबर रिक्वायर्ड, ये ज़रूर आप हासिल करें, ताकि अगर कोई पार्ट आपका ख़राब हो जाता है तो आप सिर्फ पार्ट नंबर देकर आप वैसे ही पार्ट कंपनी से खरीद सकते हैं। टाइप ऑफ मटेरियल यूज़, कि आपका कौन सा मटेरियल, किस टाइप का वो पार्ट जो है वो किस टाइप का बना हुआ है, कि प्लास्टिक का आपका है या आपका स्टील का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का, या आपका एल्युमिनियम का वो पार्ट बना हुआ है। उसके अलावा जनरल नोट्स हैं। जनरल नोट्स में आपके जो है वो हीट ट्रीटमेंट, कि किस तरह से उसको, उसकी फिनिशिंग कैसी है, हीट ट्रीटमेंट कैसे किया हुआ है, और फिर उसके जनरल टॉलरेंसेस क्या-क्या हैं। इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रिकमेंडेड प्रैक्टिस जो है वो ये है कि एक पार्ट एक शीट पे बनाया जाए, एक शीट ऑफ पेपर पे। और इफ़ नॉट द केस अप्लाई एनफ स्पेसिंग बिटवीन पार्ट्स। अगर एक ही शीट आपको 2-3 पार्ट्स के लिए इस्तेमाल करनी है तो आप बीच में जगह दें, कि ये ना हो कि जो देखने वाला है वो कंफ्यूज हो जाए, कहाँ से पार्ट कौन सा शुरू हो रहा है, कौन सा दूसरा पार्ट जो है वो, उसकी ड्राइंग कहाँ से शुरू हो रही है। इसके अलावा जो है वो तमाम पार्ट्स जो है वो एक ही स्केल पे बनाएं, एक शीट पर एक ही स्केल में बनेंगे। ये नहीं होगा कि आप एक पार्ट के लिए डिफरेंट स्केल यूज़ करें और दूसरे पार्ट के लिए आप डिफरेंट यूज़ करें। और अगर आप ऐसा करें तो आप क्लियरली उसके नीचे नोट लिखेंगे कि इस पार्ट के लिए मैं ये स्केल यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा जो है वो बोल्ट नट बियरिंग वॉशर, इसकी जो है वो ड्राइंग नहीं बनती। ये एक स्टैंडर्ड्स आते हैं तो इनके सिर्फ आप नंबर दे देते हैं, तो उसी नंबर के साथ जो है वो ड्राइंग में शो किया जाता है। उनके नंबर शो किए जाते हैं, उनकी ड्राइंग नहीं शो की जाती। मतलब उनकी डिटेल ड्राइंग नहीं बनती, बिल्कुल तफ़सील से। एक नट का जो है वो एक पार्ट है, नट अगर आपके पंखे का एक पार्ट है तो ये नहीं होगा कि आप नट का भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मेजरमेंट्स के साथ और एग्ज़ैक्ट उसकी जो है वो तस्वीर बनाएँ। The part number followed by the part name is given below each detailed drawing. ठीक है। और स्टैंडर्ड पार्ट्स अगेन इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द लास्ट स्लाइड। प्लेसिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक शीट पर करते कहाँ है, ठीक है। जैसे ये आपके पास है, ये एक शीट है। अब देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये आपके ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ हैं, और इसमें आप जो है वो डायमेंशंस और टॉलरेंसेस इसके अंदर दिए हुए हैं, इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। ये कितना है, इसका डायमीटर कितना है, लेंथ कितनी है, और टॉलरेंसेस भी दी हुई हैं इसके अंदर। ये जो बॉक्सेस हैं आपके पास, ये टॉलरेंसेस के बॉक्सेस हैं। इसके अलावा इसमें सरफेस फिनिश भी दिए हुए। ये जो सिंबल आपके पास है यहाँ पर, ये जो छोटा सा टिक टाइप का बना हुआ है, ये सरफेस फिनिशिंग का सिंबल है। तो इसके अंदर आपको ड्राइंग के साथ ही सरफेस फिनिशिंग के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जर्नल नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपका टाइटल ब्लॉक है, ये राइट साइड पर जो है नीचे की तरफ ये टाइटल ब्लॉक बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो रिवीजन टेबल है। इसके अलावा जनरल टॉलरेंसेस के नोट्स आपके यहाँ पर हैं, और प्रोजेक्शन के बारे में कि फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि टाइटल ब्लॉक में आपके पास कंपनी का नाम है, आपके पास जो पार्ट का जो जिसकी ड्राइंग है उसका नाम है, मटेरियल है, नंबर रिक्वायर्ड कितना पार्ट्स ये चाहिए एक असेंबली के लिए, स्केल 1:2, कि इसका जो 1 सेंटीमीटर वो एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर ये किसने ड्रॉ किया, ड्रॉन बाय, फिर चेक बाय, और ये आपका शीट नंबर है A4765, ये शीट नंबर है, और ये डेट है जिस डेट को ये ड्राइंग जो है वो बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें टाइटल ब्लॉक का हिस्सा होती हैं। अब हम लोग आते हैं असेंबली ड्राइंग की तरफ। Major components of a complete set of working drawings, an assembly or sub-assembly drawing showing all the standard and non-standard parts in a single drawing। कि जितनी भी एक मशीन को असेंबल करने में जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उस सारे के सारे उस असेंबली ड्राइंग में आप उनके बारे में या तो जिक्र होता है या उसको आप शो करते हैं, ठीक है। डिटेल ड्राइंग ऑफ ईच नॉन स्टैंडर्ड पार्ट, उस ड्राइंग के अंदर जो नॉन स्टैंडर्ड पार्ट होते हैं उसके
उनको डिटेल के साथ बनाया जाता है। स्टैंडर्ड पार्ट और नॉन स्टैंडर्ड पार्ट से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड पार्ट्स वो हैं जो कि आप जब दुकान पे जाते हैं तो आप सिर्फ उसका नंबर बताते हैं तो वो आपको वो पार्ट जो है वो निकाल कर दे देता है। जैसे वॉशर हो गया, या आप पाना लेने जाते हैं, या आप स्क्रू ड्राइवर लेने जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं। इसके आप डिटेल ड्राइंग्स नहीं बनाते। ये नट एंड बोल्ट है, ये सारे स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं। और डिटेल ड्राइंग आप बनाते हैं जो कि नॉन स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं। जैसे आपके अगेन मैं फैन के एग्जांपल दूंगी तो ब्लेड्स हैं, तो ब्लेड जो है वो नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है, या हब है वो नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है। अब उसके अंदर जो स्क्रूज लगे हैं वो स्टैंडर्ड पार्ट है। फिर उस ड्राइंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है बिल ऑफ मटेरियल्स या पार्ट्स लिस्ट, जिसका अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था और इसके बारे में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और टाइटल ब्लॉक होता है जो अभी आपने देखा था। असेंबली ड्राइंग की मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ तरह की असेंबली ड्राइंग्स होती हैं। नंबर 1 एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग। उसमें क्या करते हैं कि पार्ट्स को जिस पोजीशन में रखना होता है उसी पोजीशन में उसको ड्राइंग के डिफरेंट पार्ट्स को रखते हैं, लेकिन अलग अलग करके रखते हैं। लेकिन उनकी रिलेटिव पोजीशन वही होती है कि आप उनको जब अंदर पुश करेंगे, या अगर आप सारे पार्ट्स को अपने हाथ से दबाते हैं तो वो उस तरह से बनेगा जिस तरह से उसने असेंबल होना है। इसी तरह जो दे आर अलाइंड अकॉर्डिंग टू देयर असेंबली पोजीशंस एंड सीक्वेंसेस। उसके अलावा जनरल असेंबली ड्राइंग्स होते हैं, ऑल पार्ट्स आर ड्रॉन इन देयर वर्किंग पोजीशन। ये जिस तरह से वो काम करेंगे उस पोजीशन में जनरल असेंबली ड्राइंग्स बनती हैं। उसके अलावा डिटेल असेंबली ड्राइंग्स, ऑल पार्ट्स आर ड्रॉन इन देयर वर्किंग पोजीशन विद द कंप्लीटेड डायमेंशंस। इसमें आपको हर पार्ट की डिटेल जो है वो डायमेंशंस भी साथ साथ दी जाती हैं। एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग, ये एक एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग का एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ये देखें ये टेबल है, तो जब टेबल और ये एक्सप्लोडेड है, जब इसी सीक्वेंस में जिस तरह से ये दिखाई गई है ड्राइंग, इसी सीक्वेंस में आप उसको जो है जब लगाएंगे तो आपके पास ये जो है वो फिनिश प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग की। ये आपके पास जो है वो क्लच डिस्क है, तो इसमें जो है वो उसी सीक्वेंस में लगा हुआ है कि पार्ट्स रखे हुए हैं जिस सीक्वेंस में आपने उनको जोड़ना है। लेकिन ये जो है पिछले आप ड्राइंग देखी थी, ये आपके जो है वो पिक्टोरियल ड्राइंग थी, इसका मतलब 3D व्यू था, और ये जो है वो आपके पास ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है कि असेंबली ड्राइंग आपकी पिक्टोरियल भी हो सकती है और आपकी असेंबली ड्राइंग जो होती है वो ऑर्थोग्राफिक भी हो सकती है। दिस इज अ पिक्टोरियल ड्राइंग एंड दिस इज अ ऑर्थोग्राफिक असेंबली ड्राइंग। ये जनरल असेंबली ड्राइंग की एग्जाम्पल है। इसमें आप बताते हैं कि वर्किंग पोजीशन क्या है इसकी। जनरल असेंबली ड्राइंग में आप 4 व्यू शो करते हैं कि जब वो असेंबल होकर पार्ट जो है वो इस्तेमाल में जब आएगा तो वो किस तरह से नज़र आएगा, वो आप उसके वो व्यूज़ शो करते हैं। जनरल असेंबली ड्राइंग में ओवरऑल आपको डायमेंशंस दी होती है। जैसे आप इस वाली ड्राइंग में देखें तो ओनली डायमेंशंस रिलेटेड टू द मशीन्स ऑपरेशन आर गिवन, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी डायमेंशंस गिवन है, लेकिन यहाँ पर ABCD आपके जो है वो लेटर्स में गिवन है। तो उसमें ये होता है कि आप ABCD ड्राइंग के अंदर जो शो करते हैं वो ABCD शो करते हैं, और अलग से इनका टेबल बना देते हैं कि X जो है वो इतने मिलीमीटर के बराबर है और W जो है वो इतने मिलीमीटर के बराबर है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है जनरल असेंबली ड्राइंग की। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इसने क्या किया कि छोटे छोटे बैलून्स हैं और बैलून्स को जो है वो लीडर लाइन के साथ जोड़ा गया है, और फिर इसके बारे में बताया गया है कि जैसे नंबर 6 जो है वो एक सेंटर है, या नंबर 5 जो है वो स्पिंडल है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया। और फिर ये यहाँ पर जो है SAE 1112 ये इसका मटेरियल के बारे में बताया गया, और ये नंबर ऑफ पार्ट्स है 1 कि यहाँ पर ये 1 इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह के यहाँ पर ये नंबर 11 अगर आप देखें तो आपके पास नंबर 11 ये है, तो यहाँ पर ये 2 नट्स हैं, तो नंबर 11 में लिखा हुआ है कि हेक्सागोनल जैम नट्स, और इसमें पार्ट्स दिए हुए नंबर 2 है, कि इसका मतलब इसमें 2 रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पर अगेन अगर आप इस ड्राइंग को देखें तो यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पर ड्रॉन बाय, चेक बाय, अप्रूव बाय,
ये तीनों के जो है वो नाम दिया हुए हैं, ये इनिशियल्स हैं, डेट है। उसके अलावा सबसे राइट कॉर्नर पर, बॉटम कॉर्नर पर ड्राइंग का शीट नंबर है, ये ड्राइंग नंबर। एक और एग्जांपल है ये वर्किंग ड्राइंग की, इसमें भी डिफरेंट जो है वो पार्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर आपके पास ये टाइटल, यहाँ पर ये टाइटल ब्लॉक है और ये आपके पास लिस्ट ऑफ पार्ट्स है। यहाँ पर ये जो चीज़ है, दिस इज़ द रिविजन टेबल। रिविजन टेबल के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। ये रिविजन टेबल है, इसमें यहाँ पर ये सिंबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्ट्रेशंस, यहाँ पर डेट लिखी हुई है, बाय, और आखिर में लिखा हुआ है चेक बाय। तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ए वॉज 3/4 कि पहले जो ए जो चीज़ थी वो 3/4 थी। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या है। ये है ए जो है, अब अगर आप देखें तो ए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो ए है और ए जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन पहले जो ड्राइंग्स में था, रिवीजन करके ये अब 3 के बराबर है, लेकिन पहले जो इसके रिविजन्स थे उसमें पहले ये 3/4 था, तो अब चेंज होकर ये 3 हो गया। तो पिछले जितने भी चीज़ें थी वो आपने इस टेबल पर दी हुई हैं। इसके अलावा ये आपके पास जो है ये बिल ऑफ मटेरियल, इसको बिल ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। ये जो पार्ट्स लिस्ट है या इसका दूसरा नाम जो है वो बिल ऑफ मटेरियल्स है, और बाकी ये सब चीज़ें जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की थी। ये एक वेबसाइट है जिसमें अब अगर आप यूट्यूब की वीडियो है जिसमें इसके बारे में, वर्किंग ड्राइंग के बारे में और तफसील से आप इसको देख सकते हैं। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जनरल असेंबली ड्राइंग, ऑल पार्ट्स ड्रॉन इन देयर ऑपरेटिंग पोजीशन। जनरल असेंबली ड्राइंग में ये आप ज़रूर दिखाते हैं। फिर पार्ट्स लिस्ट, या उसका दूसरा नाम है बिल ऑफ मटेरियल या बॉम। तो बॉम के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। बॉम के अंदर होता है नंबर 1 आइटम नंबर, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव नेम, नंबर 3 मटेरियल, और नंबर 4 क्वांटिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके अलावा जो है वो असेंबली ड्राइंग में लीडर लाइंस होती हैं, लीडर लाइंस के साथ बैलून्स होते हैं और उसके अंदर पार्ट के नंबर्स लिखे होते हैं। मशीनिंग एंड असेंबली ऑपरेशंस एंड क्रिटिकल डायमेंशंस रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ द मशीन। ठीक है, जो भी आपको जो पार्ट असेंबल होने के बाद या असेंबली के लिए आपको जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो भी आपको दिए होते हैं, और क्रिटिकल डायमेंशंस भी दिए होते हैं रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द मशीन। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से एक शीट के ऊपर दिखाते हैं आप। यहाँ पर असेंबल पार्ट्स या रेफरेंस नंबर्स। ठीक है, ये राइट साइड पर आपके पास टाइटल ब्लॉक आ गया। टाइटल ब्लॉक के ऊपर पार्ट्स लिस्ट होते हैं, ज़्यादातर टाइटल ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये भी हो सकता है कि आप ड्राइंग के राइट साइड पर ऊपर यहाँ पर भी पार्ट्स लिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड अबव और बिसाइड द टाइटल ब्लॉक, फिल द टेबल फ्रॉम द बॉटम। तो आपके नंबर 1 जो है वो नीचे आएगा, फिर नंबर 2 ये उस वक्त आप करेंगे जब ये आपके टाइटल ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो नीचे से ऊपर जाएंगे। और अगर आपके टाइटल, ये देखें ये टाइटल ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ा हुआ है पार्ट लिस्ट, तो इसमें जो नंबरिंग है वो ऊपर से नीचे है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखें ये जो है ये ड्राइंग के अंदर जो नंबर है वो छोटा सा बैलून बनाया हुआ है और ये साथ में लीडर लाइन लगाई हुई है नंबर 1, और फिर नंबर 1 के साथ यहाँ इसके बाद जो है वो पार्ट नंबर दिया हुआ है, उसके बाद इसकी डिटेल दी हुई है कि ये क्या चीज़ है, उसका नाम दिया हुआ है, नंबर रिक्वायर्ड, ये यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, स्टेप्स टू क्रिएट असेंबली ड्राइंग। Number 1. Analyze geometry and dimensions of all parts in order to understand the assembly steps and overall shape of device or machine। के पहले आप समझ लें कि आपने किस चीज़ की ड्राइंग जो है वो बनानी है, उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं और वो उसके असेंबली स्टेप्स क्या क्या होंगे, और ओवरऑल शेप उसकी किस तरह से बनेगी। फिर एक अप्रोप्रिएट व्यू देखेंगे कि किस तरह से आप जब उसको देखेंगे, किस एंगल पर देखेंगे, तो वो बिल्कुल हर चीज़ उसकी वो क्लियर आपको नज़र आएगी। फिर उसमें कौन से मेजर पार्ट्स हैं, द पार्ट्स दैट हैव सेवरल पार्ट्स असेंबल्ड ऑन, वो चूज़ करेंगे आप। वो आपके उसके बाद फिर एक मेजर पार्ट चूज़ करेंगे और उसके ऊपर जो है वो आप बाकी तमाम पार्ट्स जो है उसको जोड़ते जाएंगे। ड्रॉ अ व्यू ऑफ मेजर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू अ सिलेक्टेड व्यूइंग डायरेक्शन। तो फिर आप उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे, मेजर पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे।
नंबर 5, एट डिटेल व्यू ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स एट देयर वर्किंग पोजीशन। जब मेजर पार्ट्स ड्रॉ कर देंगे तो बाकी जो है वो रिमेनिंग पार्ट्स की जो है वो आप उसको डिटेल व्यू देंगे। अप्लाई सेक्शन टेक्निक्स वेयर रिलेटिव पोजीशंस बिटवीन एडजेसेंट पार्ट्स आर नीडेड टू क्लैरिफाई। और आप लोगों को ये जब सेक्शनिंग पढ़ाई थी तो उस वक्त आप लोगों को ये बताया था कि ये सेक्शनिंग का मकसद ही ये होता है कि उसकी क्लैरिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो अगर अगर आप हर चीज़ ऐसे बनाएंगे कि ढकी हुई है तो आप ये नहीं बता सकेंगे कि आपस में वो किस तरह से असेंबल हुए, दो पार्ट्स आपस में किस तरह से असेंबल हुए। तो आपको थोड़ा सा पार्ट जो है वो सेक्शन करके दिखाना होता है कि जहाँ पर जिस जिस जगह पर दोनों पीसेस जुड़ रहे हैं वो जगह किस तरह से नज़र आ रही है। इसी तरह फिर आप उसमें बैलून्स ऐड करते हैं और छोटे छोटे सर्कल्स जो है नोट्स ऐड करते हैं, डायमेंशंस ऐड करते हैं अगर कोई है, और फिर आप बिल ऑफ मटेरियल्स उसमें बनाते हैं, ऐड करते हैं। द नंबर ऑफ व्यूज़ कैन बी 1, 2, 3 और मोर, बट शुड बी मिनिमम। बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं दे रहे आप, इतने व्यूज़ दे दें कि आपका पार्ट उसको देखकर बन जाए, ये असेंबल हो जाए। A good viewing direction is that represents all or most of the parts assembled in their working position, कि सारे पार्ट्स आपको नजर आए। कोशिश यही होती है कि आपका ऐसे व्यू डायरेक्शन हो कि आपको सारे पार्ट्स उनके वर्किंग पोजीशन में नजर आए। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर एंड देन we will continue in the next lecture.